जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रबंध सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें विषय जो चल रहा था, कल का हमने देखा था और वैयावृत्ति का देखा है ना। वैयावृत्ति और उससे पहले विनय और उससे भी पहले था प्रतिक्रमण प्रायश्चित। तो तप के अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं वो अपन देख रहे हैं। तो वैयावृत्ति का ही अभी चल रहा था। 10 भेद हैं किन किन की सेवा, कौन सेवा के योग्य हैं, उनकी बात बता रहे थे, है ना। तो पहला बता दिया था कि जो व्रतों का आचरण, कौन से व्रतों का, महाव्रतों का आचरण खुद करते हैं और कराते हैं, वे आचार्य हैं, तो उनकी सेवा करना वैयावृत्ति में आएगा। मुनि गणों को आगम अभ्यास कराने वाले उपाध्याय कहलाते हैं। महान दूधर तप अनुष्ठान में रत साधक तपस्वी हैं। अध्ययनशील मुनि का नाम शैक्ष्य है, जो पढ़ने में लगे रहते मुनि उनका। रोग आक्रांत साधु ग्लान कहे जाते हैं, जिनको कोई रोग हो गया हो। वृद्ध साधुओं की संतति गण है, मतलब जो एक के बाद एक ऐसे होता है ना, संतति हेरिडिटी कह लीजिए, तो ऐसे में वृद्ध साधुओं की संतति गण है। दीक्षादायक आचार्य की शिष्य परंपरा कुल कहलाती है। श्रमणों के समुदाय को संघ कहते हैं। चिर दीक्षित मुनि साधु हैं। लोक प्रतिष्ठित प्रभावक मुनि मनोज्ञ माने जाते हैं। लोक प्रतिष्ठित प्रभावक मुनि मतलब जिनकी लोक में प्रसिद्धि हो, ऐसे मुनि को मनोज्ञ कहेंगे। तो ऐसे मुनि, मनोज्ञ मुनि भी सेवा के योग्य हैं। इन 10 प्रकार के पात्रों की वैयावृत्ति करनी चाहिए। तो ये किनके लिए है? मेनली उपदेश ये मुनियों के लिए है ना। वो इनकी ऐसे जो 10 प्रकार के साधु हैं उनकी वैयावृत्ति कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय तप, है ना। अब हम सोचे कि स्वाध्याय को तप में क्यों लिया होगा? स्वाध्याय करने से तो नॉलेज बढ़ रही है और क्या हो रहा है। लेकिन अगर हमने सही नॉलेज को ग्रहण किया, विनय पूर्वक ग्रहण किया, तो वही नॉलेज हमारे अंदर वैराग्य का कारण बनती है। इसलिए स्वाध्याय को तप की कैटेगरी में रखा। दूसरा कारण एक और भी होता है, स्व का अध्ययन करना। हम बाहर में दूसरे का अध्ययन ना करें कि भाई ये पर्सन ऐसे कर रहा है, इसकी क्या मनोदशा होगी, ये क्यों ऐसा कर रहा है, सब चीजें दूसरे में देखना। बजाय उसके हम अपने अंदर देखें। जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो अपने आत्म कल्याण के लिए मेनली किया जाता है। हम दूसरे के लिए देखने लग जाते हैं, वो हमारे पिछले संस्कार हैं, कषायवश हम ऐसा करते हैं कि हम जो भी चीज सीखते हैं हाथों हाथ हम दूसरे में देखना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा कर रहा है कि नहीं, उसने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। किसका एनालिसिस करने लगते हैं हम? दूसरे का। ठीक है ना। जबकि कहा क्या गया है? स्व अध्ययन, अपना अध्ययन करना, अपने अंदर झांक कर देखना। हमारे अंदर इस समय कौन सी कषाय चल रही है, हमने जो अभी व्यवहार किया या हमने जो अभी मन वचन काय की क्रिया की, उससे हमें किस चीज का आश्रव हुआ, आश्रव हुआ भी कि नहीं, है ना। आश्रव होते हुए देखना, वो हमारी क्या कहलाएगी? तत्व दृष्टि। ठीक है ना। और वो कब कर पाएंगे हम? जब हमने स्वाध्याय किया होगा, जब हमें अपने अंदर झांक के देखने की
आदत पड़ चुकी होगी। नहीं तो हमें बाहर में ज़्यादा दिखाई देता है, आईज़ भी बाहर ही देखती हैं, है ना? केवल अंतरंग की जो आईज़ हैं, जो दृष्टि से आती हैं, दृष्टि मतलब सम्यक दर्शन से, है ना? पर्सपेक्टिव चेंज होता है, तो हमें पता चलता है, अरे! जीव तत्व इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसके लिए इतना सब कुछ करना है, मैं इतने समय से भव-भव में भटका हूँ, है ना? ये सब जानकारी होने के बाद फिर हमें बाहर में कोई क्या कर रहा है, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता। प्रवृत्ति बदलती हुई देखी होगी आपने। कई बार बहुत ज़्यादा स्वाध्याय करने वाले 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एक तो वो जो अपने ऊपर टाइम बिताना पसंद करते हैं, है ना? अपने साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों के अम, पचड़े में जैसा होता है ना, उसमें नहीं पड़ते, ठीक है ना? और या फिर ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा दूसरे में कमियाँ ढूँढते हैं, जिन्होंने सारी जितनी भी बातें सीखी हैं, वो सिर्फ़ दूसरों पर अप्लाई करने के लिए या दूसरों को शिक्षा देने के लिए सीखी हैं, ठीक है ना? इसके अलावा बीच के नहीं मिलेंगे, क्योंकि बीच में रह पाना बहुत मुश्किल है। या तो आप बिल्कुल अपने ऊपर फ़ोकस करेंगे या कंप्लीटली दूसरे के ऊपर। जो दूसरे के ऊपर फोकस कर रहा है, इसका मतलब उसका ज्ञान सिर्फ अहंकार बढ़ाने में कारण बना। उसकी अपनी कषायों को उसने नहीं देखा, है ना? अपनी कषाय नहीं देखेंगे तो हम कषाय बढ़ाएंगे ही, क्योंकि आज का परिवेश, आज का एनवायरनमेंट ऐसा है कि अच्छे लोग, अच्छे बताने वाले लोग कम मिलेंगे, जबकि आपको एग्रेसिव बनाने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, है ना? ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, इस तरह की बातें करने वाले ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए स्वाध्याय को बहुत अच्छे से समझ के हमें इसको अपनी लाइफ में देखना कि वाक़ई में हमारे आचार्यों ने क्या कहा था और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? तो बहुत अच्छे से अपन जो इस टाइम पढ़ते भी हैं, वो क्या है? स्वाध्याय ही है। लेकिन वो तब की कैटेगरी में कब आ जाएगा? जब हम उसे अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए स्वाध्याय करना और स्वाध्याय को अपने ऊपर स्व का अध्ययन करने में लगाना, तो दोनों अलग-अलग चीज़ें हो जाती हैं, ठीक? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आलस्य के त्याग और ज्ञान की आराधना को स्वाध्याय कहते हैं, ठीक है ना? स्वाध्याय के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। हम अपना एनालिसिस कब कर पाएँगे? जब हम बहुत अवेयर होंगे। अपने मन वचन काया की क्रिया को लेकर हमारे अंदर किसी चीज के लिए लोभ आया, तो हमें पता रहना चाहिए हमारे अंदर लोभ आया। हमारे को गुस्सा आया तो हमें पता रहना चाहिए हमने गुस्सा किया, है ना? तो इस तरह से कोई भी कषाय हो, वो हमें पता रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमें तो आलस का त्याग करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो जैसे कल ही ये क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, सपना वाज आस्किंग कि हमें अगर थोड़ा सा भी लगता है कि हमें नींद आ रही है या हमें उबासी आ रही है ना? तो ये क्या है बेसिकली, उस टाइम पर जब हमें ऐसा कुछ नींद आने का समय लगे या उबासी आने का समय लगे, इसका मतलब हम पूरी तरह से अवेयर नहीं हैं। तब हमारी मन वचन काया की क्रिया में हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएँगे। ठीक है ना? इसलिए आलस्य के त्याग और ज्ञान की आराधना, और ज्ञान की आराधना के लिए पहले क्या बता दिया? ज्ञान की आराधना तब कहलाएगी जब ज्ञान को विनय पूर्वक हमने हासिल किया होगा, ठीक है ना? ज्ञान की रिस्पेक्ट हमने की होगी, पढ़ाने वाले की रिस्पेक्ट की होगी, शास्त्र की रिस्पेक्ट की होगी, है ना? समय की रिस्पेक्ट की होगी। सब चीज़ों को रिस्पेक्ट देने के बाद जो हमें नॉलेज इकट्ठी होती है, वो ज्ञान की विनय कहलाती है, ठीक है ना? ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पढ़ ही पढ़ रहे हैं और बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ना जाए, ठीक है ना? तो समय बांध कर जब हम पढ़ते हैं, तो वो ज्ञान की विनय पूर्वक आराधना कहलाती है, ठीक? तो उसको स्वाध्याय कहते हैं। अब इसके भी 5 भेद हैं। क्या-क्या? वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्म उपदेश। ये 5 स्वाध्याय के भेद हैं। हम पाँचों ही कर पाएँ ये ज़रूरी नहीं है। इनमें से अगर हम एक भी करते हैं, तो हम स्वाध्याय करना कह सकते हैं उसे। तो क्या है वो देखते हैं। ग्रंथों को अर्थ सहित पढ़ना या पढ़ाना वाचना है, ठीक? तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं जो चीज़, उसको कौन सी कैटेगरी में आएगा वो? वांछना, ठीक?
ठीक, हम सब क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो लिखा है उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके अर्थ को समझ रहे हैं, तो इसलिए वो वांछना की कैटेगरी में आता है। ठीक, संशय के निवारण के लिए तथा अर्थ के निश्चय के लिए ज्ञानी जनों से प्रश्न करना प्रश्ना है। तो जैसे जिज्ञासा समाधान, शंका समाधान होता है, राइट, उसमें हमें कोई संशय हो, हमें कोई बात नहीं समझ में आ रही है, या हमें जो मीनिंग पता है हमें उसमें डाउट है अगर, तो हम उसको कंफर्म करने के लिए ज्ञानी जनों से प्रश्न करना प्रश्ना है। ठीक, तो इसमें ध्यान रखना है हमें कि हम कभी अपनी कषाय की पुष्टि के लिए प्रश्न ना करें। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया, संशय के निवारण के लिए या अर्थ के निश्चय के लिए। कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि हमें कोई किसी से द्वेष है तो हम उसके व्यवहार को लेकर क्वेश्चन पूछें। ये क्या होगा अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम दूसरे के जो ज्ञानी जन हैं उनके समय की का दुरुपयोग करवा रहे हैं, उससे हमारे को अंतराय कर्म का बंध होता है। ठीक है, क्यों हमने ज्ञानी जन के जो कार्य या बाकी लोग उसमें कुछ सीख पाते, उसमें हमने अपनी कषायों के कारण क्वेश्चन किया, तो हमने सभी का समय व्यर्थ किया। ठीक है ना, और दूसरों के समय को व्यर्थ करना, उनके ज्ञान को न बढ़ने देना, हमारे अपने अंतराय कर्म को बांधता है, क्योंकि हमने दूसरे के ज्ञान के अर्जन पर रोक लगा दिया। ठीक है, तो बहुत हर चीज के लिए बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, बात को समझने की। जो जिनवानी को के सार को समझ जाए, धर्म के मर्म को समझ जाए, उसको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। फिर वो अपना समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग करना जानता है, और वो दूसरे को भी पूरी रिस्पेक्ट देना, दूसरे के टाइम की रिस्पेक्ट, दूसरे के नॉलेज की रिस्पेक्ट, सब कुछ उसको अपने आप आने लगता है। ठीक है ना, तो ये चीज अपने को समझनी चाहिए, धर्म अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। ठीक है ना, पढ़े हुए अर्थ का बार बार विचार करना अनुप्रेक्षा है। रिपीटिशन जिसे कहते हैं ना, तो रिपीटिशन इज अनुप्रेक्षा। बारह भावना को भी अनुप्रेक्षा किस लिए कहा, क्योंकि बारह भावना में जो बातें बताई हैं उनका बार बार चिंतन करा जाता है, इसलिए उसे अनुप्रेक्षा की कैटेगरी में रखा है। रिपीटिशन, बात को समझ के और उसका चिंतन बार बार करना। आप ये सोचिए कि 12 भावना का चिंतन हर समय जो मुनि महाराज हैं या श्रावक श्रमण हैं, है ना, जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं, वो हर समय करते हैं। 12 ही चीजें हैं, लेकिन उनका चिंतन हर समय करना, तो वो क्या कहलाएगा, अनुप्रेक्षा। ठीक, शुद्धता पूर्वक पाठ करना आम नाय है। सिर्फ पाठ करना, समझ में भले ही ना आए लेकिन पढ़ना, है ना। ऐसे भी बहुत लोग मिलते हैं ना, कई बार हमें, जैसे भक्तामर स्तोत्र ही है, हमें नहीं मालूम उसका मीनिंग, लेकिन फिर भी उसका शुद्धता पूर्वक पाठ करना स्वाध्याय में आया है। ठीक, तत्वार सूत्र का पाठ करना, लेकिन कोशिश करना शुद्धता पूर्वक करें। नहीं हो पा रहा वो अलग बात है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें बाद में, कि भाई हमसे अनजाने में अगर कोई पढ़ने में त्रुटि हुई हो, इसकी अविनय हुई हो, तो उसके लिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं, ताकि हम अपनी तरफ से ऐसा ना हो कि हम में अहंकार था कि हमने जो पढ़ा वो ठीक था, हमें कोई मतलब नहीं है, इस भाव से नहीं। आचार्यों ने जिस भाव से लिखा था, मैं उस भाव से नहीं पढ़ पाई या पढ़ पाया, तो वो भी हमें अपनी एक गलती मानकर, है ना, उसके लिए भी 9 बार नमोकार मंत्र करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आचार्यों ने जिस भाव से जो बात कही, वो भाव हम नहीं पकड़ पाए, तो ये हमारी कमी है, तो उसके लिए भी हमें 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना चाहिए। तो वो उससे क्या होगा, हमारे अंदर ज्ञान का शिवक्षम बढ़ेगा। अगली बार आप नोटिस करिएगा कि धीरे धीरे आपको मीनिंग अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। इतना ज्यादा डिफरेंस आता है, ज्ञान का शिवक्षम अंदर से बढ़ता है, किसी के बताने से नहीं, सारा ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन हम क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम बाहर में ज्यादा देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हमारी नॉलेज तो कम है, जबकि
नॉलेज सबके अंदर समान है, ठीक है ना। सिर्फ विनय का फर्क है कि हमने कितनी विनय के साथ वो चीज को पढ़ना शुरू किया, कितने अंदर से हमारी कषायें शांत हैं, ठीक है ना। तो अपने आप सब समझ में आने लगता है। फिर क्या कह रहे हैं, धर्म का उपदेश करना, सुनना या मनन करना धर्म उपदेश है। तो यहाँ पर सुनना भी धर्म उपदेश स्वाध्याय है। आमनाय मतलब आज्ञा हुआ ना। शुद्ध आमनाय एक्चुअली पाठ करना आमनाय है। आमनाय होता है मूल आमनाय जैसे बोलते हैं, तो एक तरह से भगवान शास्त्र, की जो आमना होती है वो बोलते हैं से ना, हाँ, पाठ करना मतलब आमनाय है। पाठ करना। अच्छा, शुद्धता मुझे पूर्वक लग रहा है पाठ करना। जैसे श्रद्धा नहीं आ जाएगा, शुद्ध पूर्वक पाठ करना, मतलब श्रद्धा से करना। हाँ, आमनाय उनकी आज्ञा के अनुसार करना, ऐसा मतलब हुआ। नहीं, लेट मेरे को एक्चुअली में कोई बात नहीं, मैं नहीं एक्चुअली नहीं, हाँ, मीनिंग देख रही थी, कुछ नहीं। एक मिनट में बताती हूँ। इवन आमना में इवन आई एम कंफ्यूज विथ वाचना एंड आमना हाँ हाँ है, हाँ, मुझे वो शुद्ध, दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं लगा। नहीं, शुद्धता पूर्वक मीन्स हम जब भक्तांबर पढ़ते हैं तो उसका हम्म, अर्थ जो जैसा है उसका पढ़ने का शब्द वो एकदम शुद्ध आने चाहिए। हाँ, इसमें हम मतलब ऐसे मेन, शास्त्र में बोलते हैं ना, जैसे कैसे भी बोलते हैं ना, तो वो नहीं होना है। हमें आता है करके हम बोल देते हैं, लेकिन रटा रटा है बोलने वैसे से। मत करो। हाँ, कि हम हाँ, देख के शुद्धता पूर्वक पढ़ो। उसका हाँ, अर्थ मन में सोचते हुए आमनाय करो मतलब। आमनाय मेनली है कि अभ्यास करना, ठीक है। वेद जो ओके, शास्त्र है उनका अभ्यास करना आमनाय है, अच्छा, ठीक है ना। तो शुद्धता पूर्वक अभ्यास करना, ओके, ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया और काम खत्म। अभी आपने किसने बोला कि मतलब एकदम शुद्ध पढ़ना चाहिए, ये सोच के कि हमको आता है, अपने मन मन में नहीं पढ़ना चाहिए, इसका थोड़ा सा बताएं। अभी आप में से किसी ने बोला, अवंती जी ने बोला या अनीता जी? नहीं नहीं, मैंने बोला था यार। हाँ, आपको आता है मतलब ये सिर्फ एक एक्चुअली महाराज जी ने हम्म, एक प्रवचन में बोला था, इसका जो आमनाएं होती है, शुद्धता मतलब कि अपना त्रुटि, जैसे कभी शुद्ध मतलब शुद्ध उच्चारण, चाहे हाँ आपको समझ में भी नहीं आ रहा हो, हाँ बट उसका शुद्ध उच्चारण करना। और अगर आपको नहीं आ रहा शुद्ध उच्चारण, तो आप कहीं से सीख के उसका शुद्ध उच्चारण करना इस आमनाएं। तो वो मतलब है कि शुद्धता से उच्चारण करके पढ़े। हाँ, तो बिल्कुल, तो शुद्धता पूर्वक पाठ करना आमनाय। आमनाय इज बेसिकली एक प्रोसेस है, जैसे आपको रट्टाफिकेशन बोलते हैं ना जिसको, है ना, इस तरह का प्रैक्टिस है। आप बार बार उसको पढ़ रहे हैं, बस आपको मीनिंग नहीं मालूम, लेकिन आप उसे पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो अभ्यास की कैटेगरी आती है। लेकिन क्योंकि आपका एफर्ट है ना, भले आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए इसे स्वाध्याय की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। इससे आपको कुछ सच मीनिंग तो नहीं समझ में आ रहे हैं, लेकिन आपको उसको वो याद हो जाएगा, याद करना बेसिकली, ठीक है ना। हम मेमोराइज करते हैं ना, गाथाएं पढ़ते हैं, तो वो सब किस पढ़ में के आता याद है, हो जाती आमना है। है। हाँ, अच्छा, गाथाएं पढ़ना, पूरे के पूरे स्तोत्र याद कर लेना, है ना, सूत्र याद करना, ये सब आमनाय में आता है, ठीक है। हाँ, थैंक यू। ठीक, और इसके अलावा जो धर्म उपदेश देते हैं, उपदेश मतलब जो दूसरे के काम आने वाली बातें हैं उनको उपदेश कहेंगे, है ना। तो धर्म का उपदेश करना, सुनना या मनन करना धर्म उपदेश है। स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है एवं तप में वृद्धि होती है ना। अगर कोई देखता है कि हम स्वाध्याय तो कर रहे हैं लेकिन हमारे में तो ऐसा कुछ नहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई स्वाध्याय कर रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि भी होगी, और ज्ञान अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है तो वैराग्य भी बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ने से एक दो चीजें बढ़ सकती हैं, एक तो या तो वैराग्य बढ़ेगा या फिर मान बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, है ना। अब ये हमारे हाथ में है कि हम देखें अपने अंदर झांककर कि हमारे अंदर क्या बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हमारे अंदर शांति आ रही है, हमें बहुत ज्यादा संसार में उलझने का मन नहीं है,
तो समझिएगा कि ज्ञान सही डायरेक्शन में जा रहा है। और हमारे अंदर अगर संक्लेश भाव बढ़ रहे हैं, दूसरे के अंदर कमियां देखने की आदतें बढ़ती जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है एवं तप में वृद्धि होती है। मन को स्थिर रखने का स्वाध्याय से सरल उपाय और कोई नहीं है। इसलिए कहा गया कि स्वाध्याय से बड़ा कोई तप नहीं है, है ना। स्वाध्याय को सबसे बड़ा तप कहा गया है, क्योंकि जिसका स्वाध्याय नहीं है, स्व का अध्ययन नहीं है, उसका मन भी स्थिर नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही दूसरे के बारे में सोचना शुरू किया, हमारे अंदर संकल्प विकल्प आने लगते हैं, है ना। पुरानी मेमोरी में चले जाएंगे, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था हमारे साथ, हमें इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा बिहेव क्यों किया, इस तरह की बातें। तो वहां मन की स्थिरता हो ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर स्वाध्याय से सरल उपाय मन को स्थिर रखने का और कोई नहीं है। तो जितना ज्यादा हमारा स्वाध्याय है, हमें विषय भी बहुत ज्यादा मिल जाता है, हम उसी पर चिंतन करते रह सकते हैं, इसलिए मन टिक सकता है ना। बहुत सब लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि हम बाकी सब तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं टिकता एक जगह पर। इसका क्या मतलब है कि हमने बात को समझा तो, लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए समझते तो हमारा मन टिकता। ठीक है, तो वो रियल स्वाध्याय कहलाता है। तो अगर अब कोई कहेगा कि हमारा मन नहीं टिकता, इसका मतलब ये है कि वो स्वाध्याय अपने लिए नहीं कर रहे, दूसरे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम अपने लिए करते हैं तो वह तप की कैटेगरी में आता है। यहां तक के कोई क्वेश्चन स्वाध्याय तक? ऐसा बोलते हैं ना कि अपने कषायों को अगर कंट्रोल करना है तो द बेस्ट ऑप्शन इज जितना बने उतना स्वाध्याय करना चाहिए। बहुत सही, बिल्कुल सही है। क्योंकि इच्छा निरोध तप, इच्छा का निरोध कब होगा? जब हम पढ़ेंगे इच्छाएं करनी क्यों है ना, इच्छाएं क्यों हो रही हैं। विषयों की इच्छाएं होना तो अच्छी बात नहीं है ना। और वो तब होगा जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे चीज को, है ना। तो इच्छाएं कम होने का मतलब है हमारे अंदर कषायों का शमन हो रहा है, कषाय कम हो रही है ना। सोचिए, कोई भी इच्छा होती है, उसके पीछे हमारी लोभ कषाय है, मान कषाय है कि ये चीज हमें मिल जाए, हमने सोची है तो हमें मिलनी ही चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से कषायों के कारण कषायों का शमन करना है तो स्वाध्याय इज द बेस्ट ऑप्शन। यस, बिल्कुल सही। ठीक, अब है लास्ट है व्युत्सर्ग। इसको हम कायोत्सर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अहंकार और ममकार का त्याग करना व्युत्सर्ग है। तो जिसने अपने आप को पहचान लिया, राइट, कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है। ठीक, अब उसे पता है ये शरीर बार बार बदलता है, तो वो क्या इस शरीर को लेकर मैं मेरा करता रहेगा? कभी कभी तो छोड़ेगा ना उसको, कि नहीं ठीक है, दिन भर में मैंने 20 घंटे तो मैं मेरा करता रहा, लेकिन अब 4 घंटे जो है मुझे अपने आत्म तत्व जिसका कुछ नहीं है उस पर देना है। तो उसके लिए अहंकार और ममकार का त्याग करना होगा, राइट। इस त्याग करने को ही व्युत्सर्ग कहा है। तो जिस जिस क्षण हम अपने अहंकार और ममकार को त्याग करते हैं, वो क्षण हमारे व्युत्सर्ग के, जिसमें कि हमने त्याग कर दिया। व्युत्सर्ग मतलब छोड़ना, ठीक है ना। कायोत्सर्ग बोलते हैं ना, काय को छोड़ना, काय से अपना ममत्व हटा लेना, ठीक है ना। तो इसलिए इसको तप की कैटेगरी में डाला है, क्योंकि अपने ऊपर हम जीव तत्व हैं उसके ऊपर फोकस रखना उतनी देर के लिए। ठीक, तो सब कुछ बाकी सब क्या हो गया? मेरा नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ममकार जो है वो हट जाएगा। मेरा ममकार मतलब जैसे ये पेन मेरा है, ये घर मेरा है ना, इस तरह का जो भाव आता रहता है ये ममकार कहलाता है। अंदर से मेरा की आवाजें आती रहना, मेरा
मेरा, मुझे गुस्सा दिला दिया। इवन उसमें भी ममकार है, अहंकार है, मुझे गुस्सा दिला दिया। ठीक है ना। तो गुस्सा दिलाने वाला कौन? मेरे कर्म का उदय था, मुझे गुस्सा आ गया, दूसरा तो निमित्त था। ठीक है ना। तो इस तरह के सब चीजों से दूर हट जाना इस व्युत्सर्ग। ठीक, इसके दो भेद हैं, बाह्य उपाधि त्याग और अभ्यंतर उपाधि त्याग। क्या कह रहे हैं? आत्मा से पृथक धन धान्य आदि के प्रति ममता का त्याग करना बाह्य उपाधि त्याग है। मतलब कि कुछ जो बाहर में हमने इकट्ठा किया उसके प्रति त्याग करना, ममता का या ममत्व का, मेरे पने का त्याग करना। हमने धन इकट्ठा किया, हमने परिवार इकट्ठा किया, ये जो बाहर में चीजें दिख रही हैं, अपने परिग्रह से त्याग करना या मन को हटाना। ठीक है, कुछ भी मेरा नहीं है, बाहर में जो दिख रहा है कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा अंदर में भाव आना क्या है? व्युत्सर्ग। और कुछ समय के लिए अथवा जीवन पर्यंत के लिए शरीर के ममत्व को त्यागना आभ्यंतर उपाधि त्याग है। तो जैसे हम सुकुमाल मुनि की कथा सुनते हैं, जिनको श्यालिनी ने खाया 3 दिन तक, तो आपको क्या लगता है किस तरह का तप उन्होंने किया होगा? उन्होंने अपने शरीर से ममत्व को बिल्कुल त्याग दिया था। ठीक है ना, व्युत्सर्ग तप करने लगे थे कि ये शरीर मेरा नहीं है। तो उसलिए उन्हें कोई फीलिंग भी नहीं रही उस शरीर से रिलेटेड, कोई खा रहा है तो खा रहा है। ठीक है ना। तो उन्होंने जीवन पर्यंत के लिए शरीर के ममत्व का त्याग कर दिया। ये क्या था? अभ्यंतर उपाधि त्याग। अच्छा जिनेंद्र, ऐसा सोचने से क्या पेन नहीं होता है? ऐसा सोचने से पेन नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली जितना हम अपने शरीर को अपना मानते हैं उतना तकलीफ ज्यादा होता है। ठीक है, उसमें फिर एक सुई भी चुभ जाएगी ना तो बहुत तकलीफ होगी। लेकिन जब आप अपने शरीर से ममत्व को हटा देते हैं ना, सिर्फ उसे एक हार्ड मांस का पिंजरा मानते हैं, तो उतना ही आप देखिएगा कि सहने की शक्ति बढ़ जाती है। जरा भी हाथ जल जाता है तो रोना आ जाता है। तो ऐसा होता है, अभी हम सोचते हैं कि नहीं ये शरीर मेरा नहीं है, फिर भी दुख तो होता है। दुख होता है ना। वो दुख को सिर्फ देखते हैं, दुख को वो भोगते नहीं है। इतनी साधना उनकी स्ट्रांग हो जाती है, वो दुख को नोटिस कर रहे होते हैं कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, लेकिन उस दर्द से दुखी नहीं होते। ठीक है, इतना ऐसा सोचने कि ये शरीर मेरा नहीं है, ऐसा सोचने से दुख कम हो जाता है। ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो गज कुमार मुनि के सर पे सीगड़ी रख दी थी जलती हुई, है ना, महाभारत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है 5 पांडवों के गले में कैसे अंगारे रख दिए थे, फिर भी केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए। तो क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? उन्होंने अपने शरीर से ममत्व को छोड़ दिया था। ठीक है, और इतनी सहन करने की शक्ति भी तो चाहिए ना। हाँ, शक्ति। देखिए सुकुमाल मुनि का एग्जाम्पल इस चीज के लिए बहुत सही रहता है, क्योंकि जिन्हें एक राई का दाना भी चुभता था और कहाँ उनके श्यालिनी खाने लगी और कोई दर्द का महसूस नहीं दिया उन्होंने, या उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। तो क्या मतलब है? सहने की शक्ति तो थी, पहले भी थी, लेकिन उसको जागृत नहीं किया था। तो तप की साधना से उसको जागृत किया उन्होंने। ठीक है। हाँ, तो वैराग्य से आप क्या समझते हैं कि मुनि महाराज जब केशलुंज करते हैं तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता होगा? पर वो लोग रोते नहीं है कभी। हाँ, नहीं रोते ना, क्योंकि वो शरीर तो से हम तो एक अगर कुछ होता है तो सीधे आंख में से आंसू निकल आते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अपना एक बाल भी खींचता है तो हम चिल्ला पड़ते हैं, और वो पूरे के पूरे बाल निकाल देते हैं तो भी उनके उफ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उतनी देर के लिए वो शरीर से ममत्व को छोड़ देते हैं। ममत्व छोड़ देने से पेन कम हो जाता है क्या? पेन नहीं होता है? पेन होते हुए भी वो उस पेन को देखते नहीं है। उनके लिए ये पेन सिर्फ असाता है, दैट्स ऑल। ऐसा मेंटली प्रिपेयर होना, ये भी, इसके लिए भी शक्ति चाहिए। शक्ति चाहिए, बिल्कुल। और ये शक्ति वैराग्य शक्ति कहलाती है। वैराग्य की शक्ति होती है ये अंदर में, सबके पास है। ठीक है ना, हमने उसे मेरे पास तो नहीं है। मेरे को तो थोड़ा भी कुछ होता है तो मैं रोने लग जाती हूँ। तो मेरे को कभी कभी मेरे अपने पे गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों होता है। ये सब हमारे कमी है, हमारे अंदर वैराग्य की कमी है। तो इसलिए जितना जितना वैराग्य आता है ना, उतना उतना हमारे अंदर दृढ़ता बढ़ती है।
ठीक। कुसुम जी अभी ये सुन के अभी रोना मत अभी। नहीं मेरा कुसुम जी एक दिन ऐसा होगा कि आप सच में रोना छोड़ दोगे, सोचोगे जब रोना आएगा तब सोचोगे कि मैं मेरा शरीर को लग रही, मेरे को लग रही है, मेरे आत्मा को नहीं लग कोई रही भी है। बात करते करते एक भी दिन मेरी आपका सच में आंख में छूट आंसू आ जाएगा रोना, जाते तो मेरे को देखिएगा एक दिन बहुत जरूर गुस्सा आता छूटेगा। है। नहीं, एक दिन जरूर छूटेगा, जब आपको समझ में आ गया है ना, जरूर छूटेगा एक दिन। ये सोचिए आप। मरने के हाँ, बाद छूट सकता है। नमोकार मंत्र बोलना कुछ नहीं होता, फिर इतना हाँ, रोना नहीं आता नमोकार मंत्र। हाँ, नहीं नहीं मैं ये कब सबके पीछे 1 महीने पहले की बात है, मैं वॉक करने गई थी, तो वॉक करते करते मैं वो ठेस लगी ना, तो मैं गिर गई। अच्छा, तो मेरे दोनों नी और दोनों हाथ सभी में मेरे को लगा। अच्छा, तो इतना रोना आता, तो कोई मुझे पूछे क्या हो जाए तो मैं बोल नहीं सकती कुछ, सिर्फ रोना ही आता है बस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, थोड़ा सा तो मेरे अपने को आप को अपने पे स्ट्रॉन्ग गुस्सा आता है कीजिए। कि क्यों मैं रोती हूँ इतनी बड़ी होके। हाँ, आंटी इसमें क्या रहता है, अगर आप इसे अपने कर्म का सिर्फ एक फल समझकर छोड़ देंगे कि अरे बहुत बड़ी तकलीफ छोटे में निकल गई, तब आप देखिएगा कि आपके अंदर रोने का भाव भी कम हो जाएगा। जब हमें लगता ना कि हम असहाय हो गए, तब हमें रोना ज्यादा आता है। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर आप अपनी थोड़ी सी सोच को बदलेंगे तो आप नोटिस करिएगा कि आपके रिएक्शन में भी डिफरेंस आ गया। एक चीज और शेयर ऐसा भी होता करूं है मैं। कि अगर मेरे को कुछ भी तकलीफ होती है तो मैं तो सोचती रहूंगी मेरे बच्चों को मेरी करना पड़ेगा, उसके पास ऐसा टाइम नहीं, तो वो भी एक दुख होता है। हाँ, बिल्कुल सही। एक चीज शेयर करूं मैं अपनी। हाँ जी, आंटी। मुझे ना 15-20 दिन पहले सुबह उठी तो बहुत बुरा हाल नी में, और चल ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तो इमरजेंसी वगैरह में गई, वो तो दूसरी चीज है, पर जो मैं बताना चाह रही हूँ, मेरा बेटा कहने लगा मम्मी आप इतना धर्म करती हो फिर भी आपके लग गई चुप। मैंने कहा अरे ये सोच कि इतना धर्म करती है तभी इसी में बच गई, नहीं तो क्या पता कि क्या होता। हाँ, मैंने that's कही what, yeah, we वही learn ना। तो from अब मुझे धर्म। 4 वीक्स हो गए, पॉजिटिव मतलब थिंकिंग रखना है यार। वही ना कि अब 4 वीक्स होने को आ गए, अब बेटर है क्योंकि मेरी बेटी होम्योपैथी की डॉक्टर है। यहाँ तो तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट अभी मुझे अगस्त के एंड में मिली है, जी, 1 महीने बाद। वो तो है, बेटी, वो ऐसा ही तकलीफ होती है कि 1 महीने के बाद मिलती है, और हाँ वही जी, किसी पर को ले जाने के लिए भी होता है। बेटी की दवाई से बहुत बेटर है, लेकिन मैं इस बात को बता रही हूँ। मैंने कहा ये सोच के कि बेटे को कहा कि तो ये सोच के किसी और अनहोनी से बच के सिर्फ पाँव पे ही आके बच गई। हाँ, मैं थोड़ा सा अपना एग्जाम्पल एक शेयर करूं, शायद सबको उससे हाँ थोड़ा सा हाँ कर। देखिए, यही सब सबके साथ ही है है ना। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी तकलीफ तो आती है, छोटी मोटी चोटें तो हमें सबको लगती हैं। तो अभी कुछ समय पहले मेरे हाथ में फ्रोजन शोल्डर हो गया था, जो कि मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि ये फ्रोजन शोल्डर है मेरे हाथ में, क्योंकि स्टार्टिंग ये पेन से होता है, बहुत सीवियर पेन के साथ होता है। एंड आई फेल्ट कि ये बस पेन हो रहा है, तो पेन बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि हाथ उठना बंद हो गया। एंड करीब जिसने भी देखा वो ये बोलता था कि 1-1.5 साल चलेगा ऐसा करके, और मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी बड़ी ऐसी कैसी बीमारी हो सकती है ये। तो डॉक्टर को भी दिखाया और वो सब किया, तो फाइनली ये हुआ कि हाँ ये फ्रोजन शोल्डर है। तो ऐसे में ही बेटी का बर्थडे आ गया और उसमें सारे लोगों को बुला लिया, गेस्ट सब हैं और सब कुछ करना है। तो एक हाथ चल नहीं रहा है, राइट, और लेफ्ट हैंड से ही, और ये राइट हैंड फ्रोज हुआ था, तो लेफ्ट हैंड से ही सारा अरेंजमेंट करना था। तो वो करते चले गए और ये सोचकर कि भगवान का शुक्र है कि एक हाथ तो चल रहा है, अगर दोनों हाथ फ्रोज हो जाते तो कैसे करते। वही तो इतना सोचते सोचते पूरा 1.5 साल निकाल दिया। मतलब हल्की सी भी तकलीफ अंदर में ये नहीं हुआ कि मैं सहन कैसे करूं, सिर्फ यही सोचते रहे कि एटलीस्ट ये चल रहा है, एटलीस्ट मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, एटलीस्ट मेरी आईज चल रही हैं। तो तुम्हें वो 1.5 चीज, साल लग गया था चारों का इसमें फ्रोजन शोल्डर हाँ में। जी आंटी, हाँ चलो मैं तुम्हें बाद में बात करूंगी इसके जी, बारे में, मुझे भी हो गया था, बाद में बात करती जी हूँ। जी बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से अंदर से अगर हम जो चीजें हमें मिली हैं हम उस पर ध्यान रखें तो तकलीफ कम हो जाती है, हमें अंदर से ना अपने आप सहने की शक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो ये जस्ट शेयर करना चाह रहे थे। नहीं अगर नहीं, वही होता है कि अगर सोच लो कि इससे भी ज्यादा कुछ होता, हम इसी में टल गए, तो वो सहने की शक्ति अपने आप हो बढ़ जाती है। जाती है ना, शक्ति सबके अंदर है, हाँ कहना का ये मतलब है, हाँ, सिर्फ अपनी सोच बदलने की देर है। बिल्कुल बिल्कुल वही। ठीक है, सहन शक्ति आ जाए तो वो अच्छी बात है। हाँ, सहन शक्ति भी आ जाती है आंटी, सबके पास है वो एक्चुअली। अपनी सोच अगर हम वैराग्य परक बना लेना
तो हो जाता है। हाँ चारू याद अपने रखूंगी आपकी बात। नहीं बिल्कुल बिल्कुल कुसुम जी आप ये सोचा करो, ये हो सकता है इससे ज्यादा हो जाता, मैं इससे मेरी टल गई, तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। सच बात है। हाँ आपने हाथ रेज किया चारू। हाँ मैं ऐसे ही एक चीज शेयर करना चाह रही थी कि जैसे हम सबने आई थिंक यहाँ पे सभी मेरे ख्याल से फीमेल्स ही हैं, तो हम सबने मतलब डिलीवरी की का पेन तो हम सबने सहा है। उस समय हमें शक्ति आ जाती है क्योंकि हमें पता होता है कि एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है इस पेन का। तो आई थिंक आप जो बोल रहे हैं वो मतलब अगर हम ये फोकस करें कि हमारे ये पेन जो है हमें निर्जरा करने में हेल्प कर रहा है और हमारा एंड रिजल्ट अच्छा होने वाला है उस पेन का, तो शायद उससे और पावर मिले इसी तरह से। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बहुत सारे चिंतन है, अगर उस समय अपने चिंतन को बस बढ़ा दें, है ना, चिंतन के डायरेक्शन चेंज कर दें, वो सब अभी ध्यान के टॉपिक में आएगा एक्चुअली, तो बहुत अच्छा चिंतन अपने को मिल जाएगा इसके लिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग चारू। चलिए तो ऑलमोस्ट हो गया अपना, चालू करेंगे इसके बाद ध्यान का टॉपिक। तो व्युत्सर्ग करने से निर्भयता और निसंगता आती है, मन हल्का होता है और आशा तृष्णा पर विजय प्राप्त होती है। क्योंकि व्युत्सर्ग कर दिया मतलब हमने ममत्व को छोड़ दिया, हमने अब हमें डर किस बात का, अगर शरीर को कुछ हो रहा है तो हो रहा है, हमें डर अंदर से नहीं लगता, ठीक है ना। तो इसलिए निर्भयता आ गई। निसंगता, निसंगता या पता नहीं शायद शब्द ठीक से नहीं लिखा है, उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। मन हल्का होता है क्योंकि अब हमारे अंदर संकल्प विकल्प कम हो गए, है ना, और आशा तृष्णा इच्छाएं जो थी उस पर विजय प्राप्त होती है, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं मेरा तो मैं इच्छा किसके लिए करूं, और जो मेरा है वो अपने आप में पूरा है, कंप्लीट है ना। हमारी सारी शक्तियां हमारे पास हैं, उनको कोई छीन नहीं सकता। हमारे जो गुण हैं, आत्मा के गुण हैं, उसको कोई कम नहीं कर सकता, ना कोई बढ़ा सकता ना कोई कम कर सकता। आत्मा के गुण पूरे के पूरे वही है ना। तो इसलिए आशा तृष्णा क्या है, सब बाहर के संसारिक सुख की इच्छाएं हैं जो कि शरीर आश्रित होती हैं, राइट। ये मेरा शरीर, मैं इसको सजाऊं, इसके लिए कंफर्ट क्रिएट करूं, तो ये सारी चीजें शरीर आश्रित है। परिवार, धन, घर, सब कुछ शरीर आश्रित है। हाँ भूमिका कुछ कह रहे हैं। हाँ वो निसंगता का यहाँ पर वो मीनिंग लग रहा है कि कुछ भी संग नहीं है, कुछ संग नहीं जाने वाला। हाँ तो कुछ भी अपना नहीं है, तो शरीर भी अपना नहीं है, ये भी हाँ साथ नहीं जाने वाला। तो वो अभिप्राय नहीं लगता। हाँ 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 कि भाई हम कुछ भी संग नहीं है ना, नहीं संग ऐसा कह सकते हैं ना, है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो ये तो सेम है जो भेद विज्ञान बोलते हैं, थोड़ा तो वही है, राइट। हाँ हाँ, उसके बिना विसर्ग पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही है। भेद विज्ञान में चले जाओ तो अपने आप तप हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह हमारा यहाँ पर प्रकरण पूरा हुआ तप का। 12 तप की बात थी ना, हम मुनियों के 12 तपों के बारे में पढ़ रहे थे। अब ध्यान की चर्चा है, ठीक है। ध्यान 4 प्रकार का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ध्यान का विषय, क्योंकि हम सभी ध्यान करते हैं, ठीक। ध्यान क्या है, किसी एक आलंबन पर मन को केंद्रित करना ध्यान है, फोकस। हमारा फोकस जैसा अभी कुसुम आंटी बोल रही थी, ठीक है, हमें चोट लगी, लेट से, अब हमारा ध्यान किधर है, अरे मुझे चोट लग गई, देखो खून आ रहा है, देखो दर्द हो रहा है, ये क्या है, ये हमारा फोकस है उस जगह पर जहां चोट लगी, लेट से नी पर लगी, तो बार बार ध्यान नी की तरफ जाना, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी ध्यान है। कोई आपको कह दे कि आप थोड़ी देर आईज बंद करके बैठो और एलिफेंट का ध्यान बिल्कुल मत करना, ठीक है, ऐसा कहते साथ ही एलिफेंट ध्यान आने लगेगा। मुझे बोला एलिफेंट का ध्यान नहीं करना, मुझे बोला एलिफेंट का ध्यान नहीं करना, तो बार बार पहले एलिफेंट बनाएंगे, मन में सोचेंगे एलिफेंट, एंड देन फिर से कि नहीं हमें नहीं सोचना है। लेकिन इतना कहने के बाद भी एलिफेंट तो ध्यान में आ रहा है ना, तो फोकस कहाँ पर माना जाएगा, एलिफेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो आप ये देखिएगा कि आपके अंदर में किस चीज पर फोकस है, आपकी किसी तकलीफ पर फोकस है, आपके
किसी चिंतन पर फोकस है, धर्म ध्यान पर फोकस है, या आपका किसी और चीज पर फोकस है। हमारा फोकस हर समय किसी ना किसी चीज पर रहता है, इसलिए हम हमेशा ध्यान में रहते हैं। लेकिन कौन सा ध्यान, तो वो मैटर करता है। तो यहाँ पर वो हमें समझना जरूरी है कि हम कौन सा ध्यान करते हैं। तो इसलिए ध्यान के 4 भेद बताए: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। टेक्निकल वर्ड है लेकिन इसमें परेशान नहीं होइएगा। आर्त का मतलब होता है दुख, ठीक है। तो आर्त ध्यान मतलब दुख पर ध्यान, पीड़ा का ध्यान, ठीक। प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति या वस्तु के वियोग और अप्रिय वस्तु या व्यक्ति के संयोग से होने वाली मानसिक विकलता की स्थिति में जो चिंतन होता है वह आर्त ध्यान कहलाता है। सभी इससे गुजरते हैं अपने में, है ना। हम सभी इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी, इवन एवरी सिंगल डे, कोई ना कोई मोमेंट ऐसा जाता होगा जब हम दुख फील करते हैं, चाहे वो किसी अपने प्रिय व्यक्ति जो हम चाहते हैं जिसका साथ, है ना, या वस्तु में सब कुछ आ जाएगा जो आपके यूज में आ रही है, चाहे वो एक सिंपल सी चीज भी क्यों ना हो। फोन है आपका, राइट, लेट से टूट गया, अभी आपका नेक्स्ट डे जब तक वो नया कुछ और नहीं आ जाता तब तक आपको कंटिन्यूअसली उसके मिसिंग होने का फील आती रहेगी। अरे मिल नहीं रहा, अरे फोन के बिना कैसे काम चले, है ना, ये होता तो कितना अच्छा होता। तो कंटिन्यूअसली आपके मन में क्या, किस चीज पर फोकस है? फोन के नहीं होने का। इस तरह से किसी भी वस्तु पर लगा सकते हैं। जिन चीजों की आपको आदत है डेली करने की, लेट से वो आज नहीं है वो चीजें, राइट। एक भी चीज अगर आपकी लाइफ से चली जाए, वो वाली फॉर द टाइम बिंग ही चाहे, है ना, लेकिन अपना ध्यान सारा उसके नहीं होने पर, उसके वियोग पर लग जाता है, ठीक है। तो ये सब अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। और अप्रिय व्यक्ति या वस्तु के संयोग से होने वाली मानसिक विकलता, हमें कोई पर्सन नहीं पसंद और वो हमारी लाइफ में आ जाए, या हमारा उससे कोई संबंध बन जाए, या किसी से हमारा संबंध बना लेकिन हमें वो अब पसंद नहीं है, तो वो कैसे दूर हो, ऐसी सोच करते रहना, है ना। ऐसा बहुत सबके लाइफ में होता होगा, है ना। कोई एक्सेप्शन नहीं रहता इसमें कि कोई भी पर्सन ऐसा मिल जाए जो कहे कि नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई भी अप्रिय पर्सन नहीं है, है ना। सिद्धाली जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। ठीक है। और इसी तरह से कोई अप्रिय वस्तु का संयोग, कोई चीज हमें नहीं चाहिए थी लेकिन वो हमारी लाइफ में इस टाइम है, हमें डील करना पड़ रहा है उसके साथ, तो वो भी क्या है? मानसिक विकलता की स्थिति में जो चिंतन होता है, जैसे कार का बिगड़ जाना, घर में कोई और चीज खराब हो जाना, नोबडी वांट्स, है ना, ऐसी सिचुएशन, क्योंकि अब हमारा काम नहीं चल रहा है उसके बिना। तो ऐसी सिचुएशंस का होना, है ना, और हम उसके बारे में सोचते रहें, तो वो क्या कहलाएगा? आर्त ध्यान। तो चीजों का खराब होना हमारे लिए तकलीफ का कारण नहीं है। चीजों के खराब होने पर हमारे अंदर जो भाव उठते हैं कि क्यों खराब हो गया, अब मैं कैसे काम करूं, मेरी तो लाइफ ही टफ हो गई, इस तरह के जो भाव आते हैं वे भाव क्या कहलाते हैं? आर्त ध्यान। लेट से कोई चीज खराब हो गई और आप उसको यूज ही नहीं करते थे आज तक, तो क्या आपके मन में कोई भाव आएगा? आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो चीजों का खराब होना कारण नहीं है, चीजों के साथ जो हमारा जुड़ाव था, हम उसके ऊपर डिपेंडेंसी थी, है ना, अब हमारी लाइफ हमें टफ लगने लगी या हमें उसकी आदत थी, अब नहीं दिख रहा है वो, तो हमारे को उस चीज से तकलीफ होती है। तो हमारे को तकलीफ किस चीज से है? हमारी अपनी आसक्ति से, ठीक है ना। हमें अपने कंफर्ट में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तब जाके हम उसमें विचलित हो जाते हैं, और जो वो विचलित होना ही आर्त ध्यान है, ठीक। आर्त ध्यान से नरक गति मिलती है ना? आर्त ध्यान से नहीं, आर्त ध्यान की मुख्यता अगर हो तो तिर्यंच। ठीक है। तो इसमें आई एम थिंकिंग कि अभी नेक्स्ट वीक जो 2 दिन है हमारे पास, उसमें यह ध्यान का टॉपिक ही पूरा करते हैं,
ताकि ये जो ध्यान से हम सीखेंगे उसको 10 लक्षण पर्व जो आ रहे हैं उसमें हम अच्छे से उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है ना, जितना अच्छे से हमें इस पे क्लैरिटी होगी, फिर कोई दुख का समय या तकलीफ का समय आएगा, उस समय लेट से किसी ने उपवास किया और नहीं सहन हो रहा, तो वो भी क्या है, आर्त ध्यान है ना। तो उस चीजों से हम बच पाएंगे। कैसे हम अपने ध्यान को आर्त ध्यान से धर्म ध्यान में कन्वर्ट करें, ये चीज भी हमें आनी चाहिए, है ना। तो आई होप इट्स ओके, है ना, अगर हम धर्म ठीक ध्यान है। का टॉपिक कंप्लीट करते हैं, 2 दिन में हो हाँ जाएगा। ठीक है। हाँ 2 दिन कल क्लास लेंगे मतलब? हाँ, कल 2 दिन कल अभी मंडे ध्यान ट्यूसडे। कल का आई अच्छा कंफर्म एक बार और, है ना। अच्छा रुक्मणी आंटी ने कहा है कि अगर सामायिक करवा सकें तो अच्छा है, तो आई विल सी, है ना, कि अगर टाइम अलाउ करता है तो आई विल डू इट। समय मतलब? सामायिक, हाँ सामायिक अच्छा समता, मतलब 48 बेसिकली 48 मिनट का तो नहीं करेंगे, अगर हुआ तो थोड़ा से देर के लिए 24 मिनट का वी कैन ट्राई। ठीक है, अभी तक के इतने में किसी को हाँ कोई क्वेश्चन? 24 मिनट्स के लिए भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा बस वही कि कैसे थोड़ा सा वो बन जाएगा। जी जी बिल्कुल सही। ओके, तो बताना फिर, अगर टाइम हो तो ठीक है, नहीं आई तो विल कोई बात कंफर्म नहीं, आंटी। 10 लाख। हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक है, ओके देख। यहाँ तक कि आज के टॉपिक में किसी को क्वेश्चन या उससे हाँ आपने पहले? बताया तो व्यावृत्ति नहीं करेगा वो धन भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, हाँ तो मतलब शायद मैं पढ़ लूंगी। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, उसका रीजन है एक्चुअली, क्योंकि धर्म हमने समझा था रत्नत्रय धर्म है, मोक्ष मार्ग धर्म है, ठीक है। अब अगर हम उस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले की वैयावृत्ति नहीं करते हुए भी, समर्थ होते हुए भी, समर्थ मतलब हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं करी, इसका क्या मतलब है, हम धर्म भ्रष्ट हो गए, मतलब हम मोक्ष मार्ग पर चलने वाले नहीं का अनादर कहलाए, किया अपन ने, क्योंकि अपन ने हमने करने वाले। अनादर हाँ किया। यस, ओके ठीक है। हाँ ठीक ठीक हो, कुछ नहीं 2 मिनट लेट चालू हुई इसलिए समझ नहीं पड़ा शायद। ठीक है ओके ओके। ओके, नहीं हाँ हमने यहाँ से शुरू किया था वैयावृत्ति के भेद हाँ से। यही व्यावृत्ति में स्वाध्याय में तो आ गई थी। जी ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? चलिए, चिन्वानी स्तुति। चीज पूछनी है कि हाँ। मुझे कुछ चीजों से ग्लानि होती है, तो उस ग्लानि को कैसे कम कर सकते हैं? हाँ अगर जैसे मुझे किसी बड़े बुजुर्ग के घर में किसी बुजुर्ग की सेवा करनी हो तो वो मैं कर लूंगी, लेकिन जब पढ़ते हैं उस चीज को तो फिर वो मेरे मन में ग्लानि सी आती है। तो पढ़ते हैं मतलब आपका एग्जाम्पल मुझे बहुत क्लियर नहीं हुआ, लाइक उनकी इस तकलीफ के बारे में पढ़ते हैं? नहीं 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 नहीं, तकलीफ के बारे में नहीं है। जैसे मतलब जो अर्थ है मैं वो अर्थ बताती हूँ, क्योंकि जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो नहीं वो कि जैसे ये है रिद्धिधारी हैं, तो उनके मल को छूने वाली हवा भी हमें हमारे शरीर को वो हाँ करती, रोग निरोग करती। ठीक है। इस तरह की 1-2 लाइन है। तो मतलब पता नहीं, मुझे थोड़ा सा वो लगता है ग्लानि सी होती, तो इस हाँ क्या करूं मुझे। हाँ, आप अलग नहीं है इस चीज के लिए। एक्चुअली ये ग्लानि हम लोगों ने अच्छा और बुरा की बना के रखी है, इसलिए होती ही है, ठीक है ना। तो जैसे आप सोचिए कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके लिए ये ही चीज बहुत अच्छी हो जाती है, हाँ ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये सब चीजें जो है ना कुछ अच्छा है ना कोई बुरा है। इसके लिए अगर आप समझें तो यही चीज अगर खेतों में खाद के रूप में आती है, हाँ राइट, तो वो अपना फॉर्म बदल रही है, ठीक है ना। और तो कंपोस्टिंग ग्लानि हटाने के लिए अगर समझती आप हूँ। उसका सिर्फ फॉर्म के ऊपर ध्यान देंगे, उसको सिर्फ पुद्गल समझेंगे, है ना, ऐसा पुद्गल रूप रस गंध स्पर्श वाला, जिसकी की गंध आपको अच्छी नहीं लग रही है या रूप अच्छा नहीं है ना, तो सिर्फ एक उसको पुद्गल समझकर कि इसका रूप रस गंध स्पर्श सबके पास होता है, इसका भी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चिंतन का विषय है ये, ग्लानि हटाने के लिए उस इसके तरह लिए का मैं एक तत्व चीज चिंतन करना। शेयर करूं, हाँ लगेगा कि हमारी चीज शेयर, नंदा जी के लिए ये सिर्फ ना मोह का चक्कर है। अब जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं
तो उनकी साफ करने के लिए, पू साफ करने के लिए हमें ग्लानि आती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होती नहीं, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल है। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने एक पेट रखा हुआ था पोमेरियन, मुझे उसके लिए बिल्कुल ग्लानि नहीं होती थी और दूसरे डॉग्स का नहीं देख सकती थी। तो ये सिर्फ मोह का है कि इसलिए मतलब अपने इन चीजों को अगर आप सोचोगे ना ध्यान से, तो ऐसा चीज में नहीं लगेगा आपको भी, ग्लानि नहीं आएगी आपको भी। अगर आप सोचोगे ये चलता है तो नहीं आएगी। मेरे को ये है, जब मैं पूजा करने बैठी हूँ और मेरे मन में एक वीतरागी मूर्ति की वो है छवि और उनकी फोटो के आगे पूजा कर रहे हैं, जब मतलब अगर मैं अर्थ सहित पढ़ती हूँ, अर्थ जानने का मन होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, तो फिर वो थोड़ी कभी कभी आती है और इस जगह। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जब आपको रिद्धिधारी मुनिराज की मलौषधि आदि पढ़ते हैं तो आपको अजीब लगता है, ऐसा? हाँ, वो जो है ना शुरू में समझ आ गया। में स्वस्ति करोशी, हाँ 64 विधियों का स्वस्ति हाँ, तो उसमें ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि जो रत्नत्रयधारी हैं, कहने का मतलब ये है कि उनके शरीर का एक एक कण पूजनीय होता है, ठीक है ना। शरीर की पूजा करना, शरीर तो सबसे बड़ा विष्ठा का घर है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस शरीर की ही तो पूजा कर रहे हैं ना, या असुचि है बोलते हैं, है ना। शरीर एक तरफ तो हम अशुचि कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ उनकी पूजा कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से वो चीज खराब हो मानते हुए भी हम, लेकिन उनकी, क्योंकि वो रत्नत्रयधारी रिद्धिधारी मुनिराज के शरीर में है या उससे निकली है, तो हम उसको भी ग्लानि के भाव से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करूंगी, मतलब अपना मतलब अलग तरह से। हाँ, रत्नत्रय का ध्यान करिएगा, तब आपको ग्लानि नहीं होगी। ठीक है। रुक्मणी आंटी आपने सही कहा, जब मतलब जिस चीज से जब करो ऐसी करो कि फिर हर चीज अच्छी लगे, फिर हर चीज अच्छी लगेगी। एक चीज का मीनिंग मैं भी पूछ सकती हूँ? हाँ जी। गुरु निगेहन आगारवानी, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि मैं गुरु के वो कर रही थी, उनके वो जो उनके वो है ना पूरा 67 तो अलग अलग चीजें वो कर रही थी। आप इसका अगर ग्रुप में शेयर कर पाए तो अच्छा है। एग्जैक्ट मतलब मैंने कभी शायद नहीं सुना ये शब्द। नहीं, क्योंकि विसे बाला भी हो गए नागरवान, राया भी हो गए नागरवान, आहारादि दान त्याग रूप सम्यक गुण दर्शन गुणद्राय नमः ऐसे करके है। हाँ, एक बार आप इसको शेयर कीजिएगा कहाँ से पढ़ा है, तो ये हमें रेफरेंस अच्छा, समझ आएगा। मैं एक्चुअली मैं इसके वो आराधना कर रही थी दर्शन तब इसकी, तो उसमें साधु लोग के लिए उन्होंने बताया सम्यक दर्शन गुणद्राय नमः करके ऐसे दिए सब चीजें नाम, वादी प्रभाव, हो सकता है ना आपके कई चीजों की मेरे को अर्थ नहीं आ रहा है उसको, अलग मीनिंग नाम दिया हो, तो एक बार आप शेयर करेंगे तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू। ओके, श्योर। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 पांडव मुकर्ण। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र चारों जोर सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।